शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा क्या की, उसके बाद तो अखिलेश यादव जैसे फायर मोड में नजर आए। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर पहली सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कह दिया कि पहली सूची में ही भाजपा ने अपनी हार मान ली, क्योंकि वो बगावत के डर से उन लोगों को भी दोबारा उम्मीदवार बना रही है जो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कोई काम करवाने की वजह से या फिर भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण खुद ही टिकट के लिए कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के तमाम प्रदेशों की सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की। इन लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में उत्तर प्रदेश की सूची के 51 नामों की घोषणा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बनारस से तो लखनऊ से राजनाथ सिंह के नाम का ऐलान हुआ। इस सूची पर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि भाजपा की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची बता रही है कि प्रथम दृष्टया जिन सीटों पर भाजपा के जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है, केवल उन 195 सीटों पर ही ये सूची आई है। इसका मतलब साफ है कि बाकी पर भाजपा साफ है। पहली सूची में भाजपा ने अपनी हार मान ली है, क्योंकि वो बगावत के डर से उन लोगों को भी दोबारा उम्मीदवार बना रही है जो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में कोई काम नहीं करवाने की वजह से या फिर भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण खुद ही अपने टिकट के लिए कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे। जो बोरिया बिस्तरा बांध कर निकलना चाहते थे, उन्हें दोबारा दबाव बनाकर लड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये अनमने लोग क्या विपक्ष का सामना करेंगे? भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच इस सूची के आने से गहरी हताशा है, क्योंकि वे जनता के बीच अपने अधिकांश सांसदों के खिलाफ चल रही हवा से वाकिफ हैं। जो युवा भाजपाई टिकट की उम्मीद में भाजपा के हर गलत काम में साथ दे रहे थे, वो भी निराश होकर निष्क्रिय हो जाएंगे। भाजपा की उम्मीदवारों की सूची भाजपा की नाउम्मीदी की घोषणा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की चाहे बनारस की सीट हो या फिर उन्नाव की या फिर मोहनलालगंज, जहां पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उन्नाव में साक्षी महाराज को फिर एक बार उतारा है, अमेठी में स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बनाया है और कन्नौज में सुब्रत पाठक को फिर एक बार मौका दिया गया है। इसके साथ ही साथ अंबेडकर नगर से बसपा से भाजपा में आए रितेश पांडे को मौका दिया गया है, तो वहीं गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ रजा भैया को मैदान में उतारा है। जहां गोरखपुर से रवि किशन को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को इस बार मौका दिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि 2024 में ये प्रत्याशी कितनी सीटों पर कमल खिलाते हैं और अखिलेश यादव विपक्ष के जिस रथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया अलायंस उस रथ को कहां तक खींच पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।